कि हाई कोर्ट के जजेस को भी अरेस्ट किया जाएगा, उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधी जाएगी। वो वकीलों के गले से बैंड उतार के सरकार की कोशिश है कि उनके गले में पट्टा बांध दिया जाए, तो हमारे गले में पट्टा बांधने की कोशिश करेगा, हम उसके गले में ही पट्टा बांध देंगे। ये वकीलों का निश्चय है। एडवोकेट्स ने यहाँ पे स्ट्राइक की है और रोड को जाम कर दिया गया है। एडवोकेट भारी तादाद में सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से ये लोग बीच सड़क पे बैठ गए हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सरकार हमारी आवाज क्यों दबाना चाहती है? क्या वो संविधान के अंदर ऐसा परिवर्तन करने जा रही है कि वकील समाज उसको आगे से उठाएगा? राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ना हम संसद चलने देंगे, ना सरकार को कोई दूसरी कार्रवाई करने देंगे। वकीलों को धोखा देने की जरूरत की है, वकील इन्हें सबक सिखाएंगे। उसके ऊपर ये बिल आ रहा है। हम गर्मियों में मरते हैं, बिना पानी पिए कोर्ट में जिरह करते हैं, इनके लिए अपना बीपी हाई करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री वकील थे, पहले राष्ट्रपति वकील थे। जब देश को आजाद करा सकता है तो इन्हें इनके घर भगा सकता है। इन्हीं तस्वीरों में देखेंगे भारी तादाद में वकील आज सड़कों पर उतरे हैं और दूसरे लोगों की ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया, वो वकीलों की भी ऑटोनॉमी को खत्म करके उनके गले में पट्टा बांधना चाहते हैं। वकील पट्टा बांधते हैं, बंधवाते नहीं। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं पिक्चर का, अभी तो आप पिक्चर पूरी पिक्चर आनी बाकी आप देख। आप देखेंगे कि मैं अभी 30 हजारी कोर्ट के सामने हूँ। जिस तरीके से एडवोकेट्स ने यहाँ पे स्ट्राइक की है और रोड को जाम कर दिया गया है, ट्रैफिक और बैरिकेड को एडवोकेट्स किस तरह से तमाम एडवोकेट भारी तादाद में सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरीके से ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे तमाम एडवोकेट पहुंचे हैं और भारी तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। संसद के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम वकील जो सड़कों पर उतरे हैं, आज जिस तरीके से इन लोगों ने स्ट्राइक की है दिल्ली के तमाम, इनके खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है। काला कानून वापस लो, 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 काला कानून। जिस तरीके से ये लोग बीच सड़क पर बैठ गए हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर यहाँ वकील पहुंचे हैं, जिस तरीके से ये नज़ारा 30 हजारी कोर्ट के बाहर का ये नज़ारा है। हमारा आज सिर्फ एक ही नारा है, हमारा जो एक ही नारा है, जो वकील हित की बात करेगा, जो वकील हित की बात करेगा, जो वकील हित की बात करेगा, हम टूट सकते हैं, झुकेंगे नहीं। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। देखो सरकार को अपना जो हिडन एजेंडा है वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो किस हिडन एजेंडा पे काम कर रही है। वो सरकार हमारी आवाज क्यों दबाना चाहती है? क्या वो संविधान के अंदर संविधान के अंदर ऐसा परिवर्तन करने जा रही है कि वकील समाज उसको आगे से उठाएगा? इसीलिए हमारी आवाज दबाई जा रही है। इसीलिए इसको ब्लैक कानून बोलते हैं और काला कानून। लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज वही स्थिति आ गई है। वकील जो है इस देश की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है संविधान बचाने के लिए। सबसे बड़ी ताकत अगर देश में तो कोई वो वकील है, एडवोकेट्स हैं। आज हमारे साथ 30 हजारी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बार के प्रेसिडेंट हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वकीलों ने ये संविधान बचाने की, देश बचाने की जिम्मेदारी ले ली है। ये कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा, बल्कि कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू करना पड़ेगा वकीलों की सुरक्षा के लिए, वरना ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ना हम संसद चलने देंगे, ना हम ये देश के जो अंदर गंदे और घिनौने कानून ला रहे हैं, ना सरकार को कोई दूसरी कार्रवाई करने देंगे। ये को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सरकार ला रही है, मसला तैयार किया गया है, सरकार आपके हित में ला रही है ना। देखिए बार काउंसिल के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के खुद के राज्यसभा के मेंबर हैं। वो अपनी चिट्ठी में ये लिख रहे हैं कि सरकार ने मुझे धोखा दे दिया, यानी कि पूरे देश के वकीलों को धोखा दे दिया, अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धोखा दे दिया। वो लिख रहे हैं
तो इस सरकार ने जो अपने लोगों को भी धोखा दे सकती है और वकीलों को धोखा दे सकती है, वो सबको धोखा दे सकती है। वकीलों को धोखा देने की जरूरत की है, वकील इन्हें सबक सिखाएंगे। हम जब तक वापस तो लेना पड़ेगा, वापस माफी मांग के लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ जाएगा वकीलों की हिफाजत के लिए, जब तक ये आंदोलन चलेगा। कानून का मसौदा है, ऐसा ये भी हमारे प्रोटेस्ट का मसौदा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। जैसा उनका मसौदा है, ऐसा ये भी हमारा मसौदा है। एक वकील मई जून की गर्मी में कोट पहन के, बैंड पहन के, कॉलर बंद करके क्लाइंटों के लिए केस लड़ता है, उसका क्या प्रोटेक्शन है? उसके ऊपर ये बिल आ रहा है। हम गर्मियों में मरते हैं, बिना पानी पिए कोर्ट में जिरह करते हैं, इनके लिए अपना बीपी हाई करते हैं। हम खुद बीपी के मरीज बन गए और हमारे लिए क्या है? क्यों दबाई जा रही है? 35 जो लेके आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो? क्यों हमारे से अधिकार छीन रहे हो? सरकार नहीं कर सकती। देखिए उसका क्या राइट है कि जो है जो वकीलों के अधिकारों का दमन किया जाए। ये सिर्फ वकीलों के अधिकारों का दमन नहीं है, झुका पाएंगे बिल्कुल सरकार को झुका नहीं पाएंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री वकील थे, पहले राष्ट्रपति वकील थे, तो इस देश में अगर कोई भी हक की जनता की बात करता है तो एक वकील ही होता है जो एक जनता की बात को सीधा न्यायालय तक पहुंचाता है और बोलता है मेलॉर्ड ये हमारे क्लाइंट के साथ गलत हो रहा है, और उसी को दबाने का आवाज हमारे साथ गलत किया जा रहा है कि जनता की आवाज को एक वकील नहीं पहुंचा पा रहा। उसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये न्याय के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये जो आ रहा है, हम लोगों पे जो बैन लगा रहे हैं, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? झूठ बोल के वकील जब देश को आजाद करा सकता है तो इन्हें देर का इन्हें घर भगा सकता है। वकील पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। अभी आप सीधी तस्वीरों में देखेंगे भारी तादाद में वकील आज सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद ये वकील यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए एडवोकेट जो बिल आ रहा है 2025, वो वकीलों के गले से बैंड उतार के सरकार की कोशिश है कि उनके गले में पट्टा बांध दिया जाए। वकील ये किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, बल्कि जो हमारे गले में पट्टा बांधने की कोशिश करेगा हम उसके गले में ही पट्टा बांध देंगे। ये वकीलों का निश्चय है। मनन कुमार मिश्रा जो हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, जो सभी वकीलों के सिरमौर हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सरकार के अधिकारियों ने मुझे ही धोखा दे दिया। तो जो सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धोखा दे सकते हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन को धोखा दे सकते हैं, जो सारे वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो धोखाधड़ी ही करने के लिए पैदा हुए हैं? यही उम्मीद की जा सकती है। वरना अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कौन झूठ बोलता है? वरना बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन से कौन झूठ बोलता है? कि सरकार ये तय करेगी कि वकील कैसे काम करेंगे, सरकार ये निर्धारित करेगी कि वकील का लाइसेंस कैसे कैंसिल होगा। सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने मेंबर्स रखने की साजिश कर ली है। तो जैसे उन्होंने ये डॉक्टर्स को खत्म कर दिया, डॉक्टर्स की ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, दूसरे लोगों की ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया, वो वकीलों की भी ऑटोनॉमी को खत्म करके उनके गले में पट्टा बांधना चाहते हैं। वकील पट्टा बांधते हैं, बंधवाते नहीं। अब कल ही जजमेंट आई है लोकायुक्त से कि हाई कोर्ट के जजेस को भी अरेस्ट किया जाएगा, उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधी जाएगी। तो ये वकील अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वकील देश की जनता किसे इंसाफ ना छीना जा सके उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वकील जजों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कल जजों को अरेस्ट करके हाई कोर्ट के जजेस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को हथकड़ी डाल के, बेड़ी डाल के ना लिया जा सके। वकील अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वकील हड़ताल जब करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान वकीलों का ही होता है। पेट पे लात वकीलों के पड़ती है। अपने पेट पे लात खा के भी देश की जनता की हिफाजत करने के लिए, देश के संविधान की हिफाजत करने के लिए वकील लड़ रहे हैं। पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि ट्रैफिक को जाम किया है वकील लोगों ने, तमाम एडवोकेट यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरे ट्रैफिक को जाम कर दिया है 30 हजारी कोर्ट पर। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है वो भी सुन लीजिए। अब ये जो संघर्ष हो रहा है वो हो रहा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए। वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो वकीलों ने प्रस्तुत किया है सरकार के सामने, उसमें एक कॉमा, एक अल्फाबेट चेंज नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई उसकी हो रही है। ये तो गया, इसको तो भूल जाओ। वो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख दिया है। बेद आकाश से लेके पाताल तक पूरा हिंदुस्तान बिक चुका है। अब कानून को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। न्यायपालिका उनके ऊपर है, उनको ऐसा ज्ञान नहीं है। न्यायपालिका जो है किसी भी देश की एक स्वतंत्र बॉडी होती है। न्यायपालिका हिंदुस्तान की एक आंख है। अगर वो आंख ही नहीं रहेगी तो देश की सरकार कहाँ से चलेगी और देश की सत्ता कहाँ से चलेगी? और जनता चाह रहे हैं कि देश का जो संविधान है उसे बदलने की बिल्कुल नहीं, संविधान को बदलना बिल्कुल उचित नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो समाज के सभी वर्गों को देखते हुए बनाया है, न कि किसी एक वर्ग को देखते हुए बनाया है। संविधान पर हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है। हम समान अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई जो आज लड़ रहे हैं हम,
किसी एक दिन की लड़ाई न है, ये सड़क से लेकर जब तक सदन तक की आवाज नहीं जाएगी तब तक ये लड़ाई हमारा बंद होने वाला नहीं है। सरकार बिल वापस नहीं लेती है, बिल्कुल लेगी, नहीं लेगी क्या, सड़क उसको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। देश भर में आंदोलन, पूरे देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, बड़ा कदम अब नहीं रुक सकता है। अधिवक्ता अब आंदोलन की मूड में आ गए हैं। बीजेपी के लोग तो चंद चाटुकारों के साथ हैं, चंद चमचों के साथ बैठे हुए हैं, दलालों के साथ बैठे हुए हैं। उनका काम तो केवल पूंजीपतियों के हाथ इस देश को बेचने का काम है, कानून को बेचने का काम है। वकील जो है एक आंदोलन के मूड में आ गए हैं और ये चुप रहने वाला आंदोलन नहीं है। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं पिक्चर का, अभी तो आप पिक्चर पूरी पिक्चर आनी बाकी, आप पिक्चर देखेंगे। आप लोगों को रोकने नहीं दिया जाता प्रशासन के द्वारा? ये प्रशासन निकम्मी प्रशासन है, काट की कठपुतली है, लेकिन इस कठपुतली से हम डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई सदन तक जाएगी।